नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 20 क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि 20 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1757, 1764, 1765 या 1785। तो बक्सर का युद्ध हुआ था, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1764। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने किसको हराया था? मीर कासिम को हराया था। और एक और युद्ध है दोस्तों, प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और बक्सर का कब हुआ था? 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता था? बताइए। अकबर को, नादिर शाह को, आदिल शाह को या मोहम्मद शाह को? सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर के बचपन का नाम क्या था? बैरम खान, सलीम, फरीद खां या जलाल? बताइए, अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो अकबर के बचपन का नाम था जलाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? बताइए। जेम्स प्रथम, फिलिप, निरियाकस या सेल्यूकस निकेटर? तो याद रखना, सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या था? सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछे सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था, तो फिर जल सेनापति आपका निरियाकस है, लेकिन यहाँ सिर्फ सेनापति पूछा है, इसलिए सेल्यूकस निकेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बताइए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल था, सिद्धार्थ था, विष्णुगुप्त था या उपगुप्त था? तो याद रखना दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अच्छा, राहुल क्या था? राहुल कौन थे? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। विष्णुगुप्त कौन थे? तो ये चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। और उपगुप्त कौन थे? उपगुप्त जो थे गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था। ठीक है, याद रखना, गौतम बुद्ध कौन थे? जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है, बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने या लाल बहादुर शास्त्री ने? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अच्छा बताइए, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगर जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ दिया जाए तो फिर याद रखना वो अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा और मैन-रहीम रेखा? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। और रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? मैन-रहीम रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अच्छा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। इस चीज को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको पता होगा पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो असम का है, पंजाब का है, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। और आपने तीजन बाई का नाम सुना होगा। किसका नाम? तीजन बाई का नाम सुना होगा। तीजन बाई जो है पंडवानी नृत्य से संबंधित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान असम में है, उत्तराखंड में है, या हिमाचल प्रदेश में है, या पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में, आगरा में, दिल्ली में, या सासाराम में? आपको पता है ताजमहल किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। और आपको पता है आगरा में क्या है? ताजमहल है। ठीक है, तो शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था, अरस्तु था, प्लूटो था, या रामानंद था? तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था बताइए? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है, ठीक है, और अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो था, और कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। ये चारों पॉइंट याद रखना। चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, और रामानंद किसके गुरु थे? कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। कौन था सातवाहन वंश का संस्थापक? सिमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक। अच्छा, वासुदेव कौन से वंश का संस्थापक थे? तो ये कण्व वंश के संस्थापक थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ये बिंबिसार थे। याद रखना, बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। बिंदुसार कौन था? ये अशोक के पिता थे। और ये बिंबिसार हैं, ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो दिल्ली चलो का नारा कौन देते हैं? सुभाष चंद्र बोस देते हैं। अच्छा, भगत सिंह ने कौन सा नारा दिए थे? इंकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी ने कौन सा दिए थे? डू एंड डाई, करो या मरो। और जवाहरलाल नेहरू ने कौन से दिए थे? आराम हराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या है कितनी है? 4, 6, 12 या 18? तो महापुराण की संख्या है 18। अच्छा, वेद कितने हैं? वेद हैं 4। वेदांग कितने हैं? वेदांग है 6। और उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। और महापुराण कितने हैं? 18 हैं। ये सब चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? शहद का, गुड़ का, मिश्री का, या शक्कर का? बताइए। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अश्वघोष ने, वाणभट्ट ने, चाणक्य ने, या मेगस्थनीज ने? तो जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी मेगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल की एक टीम में होते हैं 6 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। वॉलीबॉल की एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। आज का अंतिम सवाल है, बेसबॉल के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? डायमंड, कोर्स, एरिना या कोर्ट? तो इस सवाल का जवाब आप खुद बताना। ठीक है, चलिए, तो 20 में से कितने सवाल सही हुए हैं और इस सवाल का जवाब कमेंट करके आपको बताना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।